हेलो मेरी वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मती ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास से मेरे मॉरल स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे चैनल को मोनेटाइज करा सकूँ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी एक आलसी लड़के के ऊपर है। माधोपुर गांव में एक आलसी सा लड़का होता है। उसे बस हर टाइम खाना और सोना चाहिए होता है। वह घर का कोई भी काम नहीं करता है। उसके घर के लोग कहते हैं कि बेटा कुछ काम करवा दिया कर या फिर बाहर जा कर के 2 पैसे ही कमा ला। लेकिन वह लड़का किसी की भी बात को नहीं सुनता है और नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि मुझे बस खाना चाहिए और मुझे बस आराम चाहिए। लेकिन घर वाले कहाँ मानने वाले होते हैं। वह फिर भी उसके साथ जिद करते ही रहते हैं। रोज़ रोज़ की जिद से वह परेशान हो जाता है। इसके बाद उसे एक साधु संत मिलते हैं। वह उसे कहते हैं कि अगर तुझे आराम ही चाहिए और तुझे खाना ही चाहिए तो पास का एक आश्रम है, वहाँ पे तू चला जा। वहाँ पे तुझे फ्री में खाना भी मिलेगा और कोई तुझे काम करने के लिए भी नहीं कहेगा। इसके बाद वह लड़का इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है कि चलो ठीक है, मैं आज ही संन्यास ले लेता हूँ और मैं वहीं आश्रम में चला जाऊँगा साधु संतों के पास में। फिर वह घर वालों का दिल दुखाता है, लड़ाई झगड़ा करता है। उसके बाद वह सब कुछ छोड़ करके वापस वहाँ पे आश्रम में चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद बस उसे आधे 1 घंटे के लिए प्रवचन सुनने होते हैं। उसके बाद उसे खाना 2-3 टाइम का खाना मिलता है, साथ ही साथ में उसे सुबह सुबह का नाश्ता मिल जाता है। तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी कट रही होती है और वो कुछ भी नहीं सोचता है किसी भी चीज़ के बारे में। फिर एक दिन वह सुबह उठता है और देखता है कि आज तो नाश्ता मिला ही नहीं है। फिर वह सोचता है कि कोई बात नहीं, शायद दोपहर का भोजन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। फिर वह भूख से परेशान होता है क्योंकि वो आलसी होता है और दूसरी बात वो बहुत बड़ा भुक्खड़ होता है। उसके बाद में वह पुजारी जी के पास जाता है और कहता है कि पुजारी जी आज खाना नहीं बना है क्या? मुझे नाश्ता भी नहीं मिला और दोपहर का भोजन भी नहीं मिला। पुजारी जी उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है आज एकादशी है। एकादशी के दिन में सभी का उपवास होता है और खाना नहीं बनता है और तुम भी आज उपवास रखो और तुम्हें भी आज कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ये सुनते ही लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो भूख लगती है, मैं तो खाने के लिए ही आया था, मुझे तो खाना ही चाहिए। ये देख कर के पुजारी जी सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है और इससे उपवास वगैरह नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जाके उस कमरे से तुम्हें जितना भोजन चाहिए ले लो, लेकिन आश्रम से बाहर जा कर के पकाओ और वहीं खाओ नदी के पास में। यहाँ पकाने की और खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लड़का कहता है कि ठीक है। वह सामान लेता है और जब जाने लगता है तो पुजारी जी कहते हैं कि रुको, सुनो, पहला भोग राम भगवान को लगाना, उसके बाद में ही तुम खाना। वह कहता है कि ठीक है। इसके बाद वह चला जाता है नदी के किनारे पे और बैठ करके खाना पकाने लगता है। जैसे ही वह खाना पकाता है और सारा सामान तैयार कर लेता है, उसके बाद में वह दोनों हाथ जोड़ करके स्मरण राम भगवान का स्मरण करता है और कहता है कि हे सिया राम, आकर के भोग लगा लीजिए, उसके बाद मैं भी खाऊंगा। उसकी सरलता देख करके भगवान नीचे आते हैं और साथ में सीता माता को भी लेकर आते हैं। वह लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि मैंने 2 ही जनों का खाना बनाया है, एक राम जी के लिए और एक मेरे लिए, लेकिन राम भगवान है वो तो सीता माता को भी साथ लेकर के आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। लेकिन वह कुछ नहीं करता और जो 2 लोगों का भोजन होता है वह सीता माता को और राम भगवान के सामने चढ़ा देता है। इसके बाद में दोनों अच्छे से खाना खाते हैं और मुस्कुरा करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में वह फिर आश्रम में लौट जाता है और उस दिन वह कुछ नहीं खाता। फिर वह वही दिनचर्या अपनाता है और उसके बाद में फिर एकादशी का दिन आता है, सभी लोगों का उपवास होता है। वह फिर पुजारी से खाना मांगता है और पुजारी जी खाना दे देते हैं और फिर वही बात कहते हैं कि पहला भोग राम को चढ़ाना और फिर तुम खाना। फिर लड़का कहता है कि ठीक है। वह नदी के पास जाता है और इस बार 3 लोगों का खाना बनाता है और भगवान का स्मरण करते हुए बुलाता है कि हे सिया राम, आ जाइए और खाना खा लीजिए। इसके बाद में इस बार भगवान जो होते हैं वो सीता माता के साथ में हनुमान जी और लक्ष्मण को भी लेकर के आते हैं। यह देख कर के लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने तो सिर्फ 3 या 4 लोगों का ही खाना बनाया है, लेकिन 4 लोग तो भगवान अपने साथ ही लेकर के आ गए। लेकिन वह कुछ नहीं सोचता है और उनके सामने जो खाना होता है वो रख देता है। सभी लोग अच्छे से भोजन करते हैं और चले जाते हैं। फिर लड़का भी सब कुछ सामान उठा करके अपने आश्रम में फिर लौट जाता है। लेकिन जब वह आश्रम में लौटता है तो वह कुछ नहीं खाता और उसका भी उपवास पूरा हो जाता है। इसके बाद वही दिनचर्या अपनाता है।
फिर एकादशी का दिन आता है और वह अपने पुजारी से जाकर के कहता है कि इस बार मुझे आप ज़्यादा भोजन देना। राम भगवान अपने साथ में बहुत सारे लोगों को लाते हैं और मुझे खाने का मौका ही नहीं मिलता है और आप मुझे कम भोजन देते हो। इसके बाद में पुजारी मन ही मन सोचते हैं कि थोड़ा पागल हो गया लगता है या फिर इसे खाने का कुछ ज़्यादा ही शौक होगा। इसके बाद पुजारी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जितना भी खाना चाहिए तुम ले लो, मैं तुम्हें नहीं मना करूँगा। इसके बाद वह लड़का ढेर सारा खाना लेकर के जाता है। पुजारी जी सोचते हैं कि इतने सारे खाने का क्या करता होगा, क्या इसे भगवान सच में दिखते होंगे। इसके बाद वह उसका पीछा करते हुए वहाँ पर चले जाते हैं। वह सबका खाना नहीं बनाता है बल्कि इंतज़ार करता है। फिर वह दोनों हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करता है। इतने में ही भगवान माता के साथ में साथ साथ हनुमान जी और लक्ष्मण के साथ में पूरी अयोध्या नगरी को अपने साथ लेकर के आ जाते हैं। ये देख करके वह लड़का है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हाथ जोड़ करके विनती करते हुए भगवान के सामने कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया है। आप कितने लोग आने वाले हो आप मुझे बताते नहीं हो, इसलिए आज मैं खाना लेकर के आ गया हूँ। आप खुद ही बनाइए और आज आपको खुद ही खाना होगा। इसके बाद में इसकी सरलता को देखते हुए भगवान मुस्कुराते हैं और सभी लोग मिलकर के खाना बनाते हैं। इसके बाद में पुजारी जी वहाँ पर आते हैं और उस लड़के को कहते हैं कि तू पागल है क्या, तू किससे बातें कर रहा है। ये सुनकर के लड़का कहता है कि आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पर तो प्रभु बैठे हुए हैं, उनके साथ में पूरी अयोध्या नगरी आई हुई है। इसके बाद में वह लड़का राम जी के सामने कहता है कि हे भगवान, आप सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रहे हो, आप इनको भी दिखो। उसके बाद राम कहते हैं कि मैं इन्हें नहीं दिख सकता हूँ क्योंकि इनके मन में सादगी नहीं है। जब इनके मन में सादगी होगी तब मैं इन्हें अपने आप दिख जाऊँगा। इसके बाद में जो पुजारी होते हैं वह लड़के से कहते हैं कि तुम क्या बातें कर रहे हो और तुम्हें क्या कहा भगवान ने। लड़का कहता है कि भगवान ने मुझे कहा कि पुजारी के मन में सादगी नहीं है, इसलिए मैं उनको दिख नहीं सकता। इसके बाद पुजारी रोते हैं और दोनों हाथों से क्षमा मांगते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद में जो प्रभु होते हैं वो उनको भी अवतार देते हैं और अपना दर्शन कराते हैं। इसके बाद में पुजारी भी खुश हो जाते हैं। सभी लोग बैठ करके और अच्छे से भोजन करते हैं। सो माई वाइटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने मन को हमेशा सरल रखें और अपने जीवन को हमेशा सादगीपूर्ण रखें, क्योंकि अगर आपके अंदर सादगी होती है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस मॉरल स्टोरी। ऐसी स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।